हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में बात करेंगे कि बैंक के गाइडलाइंस होते हैं आरबीआई द्वारा। जितने भी बैंक हैं, एनबीएफसी कंपनी है, उनकी रिकवरी के लिए, उनके लोन डिसबर्समेंट के लिए, लोन सेटलमेंट करने के लिए क्या उसका प्रोसीजर होता है, कब उसको वे ऑफ़ किया जाता है, वे ऑफ़ नहीं किया जाता है, हर चीज़ के एक प्रोसीजर्स है। पर इन प्रोसीजर को धीरे धीरे बैंक, एनबीएफसी कंपनी इग्नोर करती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी के मन में कहीं ना कहीं बात है कि जितने भी कस्टमर है जो उनसे लोन लेते हैं, उनको पता ही कितना है। वो ये 100% श्योर है कि जो भी कस्टमर उनसे लोन लेते हैं उनको अपने नियम, कायदे, कानून के बारे में ज़्यादा पता कुछ होता नहीं है, कि इनको डरा के, धमका के आराम से पैसे की वसूली कर सकते हैं। और इसमें कई बार मैंने देखा है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से बैंक उन्हें टॉर्चर कर रहा है, जिस तरह से बैंक अपने पैसे की रिकवरी कर रहा है, ये एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक टाइम के बाद कस्टमर अपने पैसेंस लेवल को खो देता है और कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठा लेता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सपोर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को उनके नियम के बारे में पता चले। और बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मैं लगातार वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम आपको इस तरह की जानकारी देते हैं, जब हम आपको इस तरह से बताते हैं कि क्या नियम होते हैं, जो बैंक डरा रहा है, जो एनबीएफसी कंपनी डरा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है, इससे बचा जा सकता है। तो कई बार क्या होता है, कंपनीज़ हुए, रिकवरी एजेंट हुआ, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनको तकलीफ़ होती है। उनको लगता है कि सर, आप जब इस तरह से बताते हो तो कस्टमर जागरूक होते हैं, कस्टमर को पता होता है और कहीं ना कहीं उनकी जो रिकवरी प्रोसीजर है उसमें बाधा आती है। तो मेरा मानना ये है कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे कस्टमर है, मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आप पैसे दो या नहीं दो, आप पैसे तब दो जब आप सक्षम हो। आप पैसे किसी से लोन लेके ना दो, आप अपनी ज़मीन को बेच के ना दो, अपने सोने को बेच के ना दो। मैंने एक लोन लेने के लिए दूसरा लोन ना लो। पहले जो लोन लिया गया है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसको ख़त्म करने के क्या क्या तरीके होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। जब आप लोन लेते हो और जब लोन सेटलमेंट करते हो या नहीं दे पाते हो, उस बीच में बहुत सारे नियम होते हैं। और ख़ास करके रिकवरी एजेंट को लेकर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि रिकवरी एजेंट आज के दौर में जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से बातें कर रही है और जिस तरह से ये पूरे संस्था को चलाया जा रहा है मनमाने ढंग से, इस तरह में क्या होता है कि एक कस्टमर अपने पैसे को जब नहीं दे पाता तो कहीं ना कहीं वो डर से पागल हो जाता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आज के वीडियो में जो मेरा संदर्भ है आरबीआई और जो स्टेट गवर्नमेंट हुई है, चाहे हमारे देश का जो सरकार है, ये देश का सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने क्या? आपकी जीत। आपके यहाँ पे जितने भी नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, इसको आपको सेंटर में रख के बनाया जाता है। मतलब उसका जो केंद्र बिंदु है वो आप है। जो भी नियम बन रहा है, जो भी कायदे कानून है, इसका जो मेन प्रायोरिटी है वो आप है। कोई भी नियम, कोई भी कायदा कानून इसके लिए नहीं बनाया जाता कि आपको परेशान किया जाए। तो इसके कुछ नियम होते हैं। जितने भी कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लिखिए, समझिए, तब जाके आप अपने रिकवरी एजेंट को, बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी बिना एनपीए हुए, एनपीए क्या होता है इसको समझिए। अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी कल को आपको आके बोल रहा है कि हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, तो लीगल एक्शन जो लिया जाता है उसकी जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपका लोन अकाउंट एनपीए होना चाहिए। एनपीए 92 डेज़ बाद लगता है। 3 महीने अगर आप ईएमआई नहीं देते हो तो आपका एनपीए लग जाता है। एनपीए को लेकर बहुत सारे लोगों को संदेह है कि एक बार दे दिए फिर 3 महीने नहीं, वो पूरे लोन सर्कल में 3 महीने काउंट करता है। एनपीए के बाद ही आप पे कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर उससे पहले अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको डरा रहा है, धमका रहा है, किसी भी तरह से प्रताड़ित कर रहा है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हो पैसे तो दीजिए, नहीं हो पैसे तो अगर लीगल एक्शन का नाम सुन के दे रहे हैं, इस बात में सच्चाई नहीं। एनपीए के बाद लिया जा सकता है। जो उनके रिकवरी प्रोसीजर्स होते हैं, जो उनको निकालने के लिए पैसे, जो एक सेक्शन 138 का 25 केस है, वो एनपीए के बाद किए जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको किसी भी वक्त फ़ोन कर रहा है तो जो लोन, जो रिकवरी होते हैं, जो एजेंसीज होते हैं, उनको एक टाइम अलॉट किया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। इसी के टाइम के बीच वो आपको कॉल कर सकते हैं, आपके घर आ सकते हैं। घर आने और कॉल करने की भी एक कंडीशन होती है, उसको भी आप जानो। हम कॉल कर सकते हैं अपने ऑफिशियल नंबर से जो बैंक द्वारा में दिया गया है।
इसके अलावा कोई भी अनऑफिशियल नंबर से अगर आपको कॉल आ रहा है तो रिसीव करके किसी भी तरह से उनको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर विजिट कर रहे हैं वो भी आपके बताए बगैर, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, आपसे पैसे की मांग कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, पर आपसे गाली गलौज कर रहा है, आपके परिवार वालों को, अन्य जनों को बता रहा है, ये भी कानूनन अपराध है। कोई भी रिकवरी एजेंट जब आपके घर में आए, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो DRA सर्टिफाई होना चाहिए। उसके बाद जो लोन की जानकारी आपके अलावा किसी को नहीं दे सकता है। आपको फ़ोन करेगा, आपको एक जगह पे बुलाएगा, आप उस जगह पे अवेलेबल हो, नहीं हो तो आप मना कर सकते हो, तभी आ सकता है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट, सबसे पहले लोन अगर आपने लिया है तो आपको बताएगा, उनके पास रिकवरी का ऑथराइज लेटर होना चाहिए, बैंक या NBFC कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन होने चाहिए, वो जब भी आपसे पैसे रिसीव करे उसका एक प्रॉपर एक स्लिप देना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है। और देखिए, जब कोई गाली गलौज कर रहा है तो DRA सर्टिफिकेशन जो होता है उसके अगेंस्ट में आप RBI को rbi.org.in इसको लिख लीजिएगा, इस पे कंप्लेन कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर इंसान जिसका नाम है, जो आपने बताया था, ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। RBI 24 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी प्रक्रिया करता है, उसको टर्मिनेट करता है। ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर आता है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, एक हद को पार कर रहा है, तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उसको भी टर्मिनेट कर दिया जाता है, और साथ साथ जिस एजेंसी के द्वारा ये किया जाता है उसको भी एक सज़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ फॉलो कैसे होता है, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं, जब लोन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब लोन डिफ़ॉल्ट होने लगता है, तो ये एक बैंक का एक एजेंसीज है, उस एजेंसी का एक रिकवरी एजेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें फिक्स होती है। जब आप कंप्लेन करते हो तो 24 घंटे के अंदर में इसका निपटारा होता है, और 30 दिन के अंदर में बैंक को रिजॉल्व करके देना पड़ता है। अगर फिर भी कोई भी बैंक, NBFC कंपनी अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है और आपको बोल रहा है कि नहीं, हम इस चीज़ से नहीं मानेंगे, आपको करना पड़ेगा, चाहे आपके साथ वो बदमाशी करता है, तो उनको बोलेगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जो भी संभव होता है वो कीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह से अगर हर बैंक वाले अगर आपको डराए धमकाए, देखिए इनका काम क्या है, इन्होंने एक लोन दिया है, इनका एक रिकवरी का काम है। कानूनी जो प्रक्रिया है वो कोर्ट करेगा, हमारे जो देश का न्याय व्यवस्था है वो करेगा, ये नहीं करेंगे। अगर लोन का टेन्योर है वो समाप्त हो चुका है, 3 साल बीत चुके, उसके बाद भी अगर कोई पैसे मांग रहा है और ऊपर से आपको डरा धमका रहा है कि पैसे देने पड़ेंगे, तो उनको बोलिए कि आप कोर्ट के थ्रू रिकवर कीजिए। अगर कोर्ट का आदेश हो जाता है तो जो भी पैसे आपके बनते हैं हम ले लेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ भी अगर इस तरह की जो व्यवस्था में आपको डराया धमकाया जा रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर है जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों आज के डेट में भी कस्टमर इतना प्रताड़ित हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।